मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा, हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी गाउस लॉज एंड इट्स एप्लीकेशन। जो चैप्टर हमारा था उसके अंदर सतत आवेश वितरण हमने कल पढ़ा था कि सतत आवेश वितरण 3 टाइप्स का होता है। एक लीनियर रेखीय होता है, एक पृष्ठीय सर्फेसीय होता है और एक वॉल्यूम एक आयतनीय होता है। इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार के क्या थे, आवेश वितरण थे और फिर उनसे संबंधित आवेश घनत्वों की बातें की थी। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है। देखिएगा, जैसे हम बात करें किसी भी कोई विंडो है, कोई खिड़की है जिसमें से वायु गुजर रही है, तो उस खिड़की में से गुजरने वाली वायु की जो मात्रा है वो कहलाती है उस वायु का फ्लक्स। उसी प्रकार से मैं कहूँ कि कोई पाइप है, उस पाइप में से जल द्रव्य गुजर रहा है, द्रव्य बह रहा है, तो उसमें से कुल द्रव्य कितना गुजरा वो कहलाता है उस द्रव्य का फ्लक्स। तो ये दोनों ही बातें किन किन पे डिपेंड करती हैं, आपको आसानी से पता है कि वह जो विंडो है उसमें से एयर जो है वो अधिक मात्रा में कब निकलेगी, कैसे निकल सकती है। तो 2 ही कारण होंगे, 3 कारण होंगे मेनली, सॉरी। पहला हो सकता है कि उस विंडो का क्षेत्रफल ज्यादा हो, एक तो छोटी विंडो है, एक तो इतनी सी विंडो है जिसमें से वायु गुजरी, और एक इतनी बड़ी विंडो है इसमें से वायु गुजरी, तो इसमें से ज्यादा गुजरेगी, पहली बात। दूसरा, ये जो विंडो है इसमें से जो गुजरने वाली वायु है उसका वेग कितना है। यदि उसका वेग ज्यादा है तो कम समय के अंदर अधिक वायु गुजरेगी, तो इसका मतलब है उस वेग पर या हम कहें वायु की तीव्रता पे डिपेंड करता है। तो पहला किस पे डिपेंड किया, क्षेत्रफल पर, एरिया पर। दूसरा किस पे डिपेंड किया, तीव्रता पर, इंटेंसिटी पर। तीसरा हम बात करें कि मान लो ये हमारी जो खिड़की है वो एकदम से क्या नहीं हो, उस वायु जिधर से आ रही है उसके सामने न होकर किसी दूसरे एंगल पर हो, तो भी इफेक्ट पड़ेगा कि उसमें से कितनी वायु गुजरेगी। इसका मतलब है कि वायु जिधर से आ रही है वो दिशा और इसके जो क्षेत्रफल की दिशा है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो हमारे पास में बात आई कि भाई क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी। तो सदैव याद रखना, क्षेत्रफल की दिशा सदैव उस पृष्ठ के लंबवत होती है, सदैव उस पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत। जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है, इस पे रखा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मान लीजिएगा ये कोई एक पृष्ठ है, तो मुझे बताइएगा इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर है। तो मैं कहूंगा इसके लंबवत बाहर की ओर, इसके लंबवत बाहर की ओर। तो लंबवत किधर, इधर। तो इसके क्षेत्रफल की दिशा जो हमें दिखाई दे रहा है ये बोर्ड, इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी, सदैव उस पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी। तो ये हुई लंबवत। अब तो हमें ये 3 बात समझ में आई कि जो फ्लक्स होता है, कोई सा फ्लक्स हो, चाहे वो वायु का फ्लक्स हो, चाहे वो पानी का फ्लक्स हो, चाहे वो विद्युत का फ्लक्स हो, 3 बातों पे डिपेंड करेगा। उसकी मात्रा 3 बातों पे डिपेंड करती है, एक उसके क्षेत्रफल पर, एक उसकी तीव्रता पर और एक एंगल पर डिपेंड करती है। तो देखिएगा, मान लीजिएगा ये कोई हमारे पास में, मान लो कोई एक बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी भरना है। हमने क्या किया, एक ऐसा जार लिया जो कि एक वर्ताकार जार है, उससे हमने एक पाइप को बांध दिया। जैसा कि मैं कहूं कि ऐसा कोई वर्ताकार जार लिया और इससे एक हमने पाइप को इससे पीछे से बांध दिया और इसको हमने किस में लगा दिया, बाल्टी में। इसमें से पानी आएगा। यदि ये ऐसी है, यदि ये जार या ये जो हमारा ये भाग है ये पानी के सामने है, यदि पानी इधर से आ रहा है और ये एकदम से यदि ऐसे पानी के सामने है, तो पानी इसके अंदर प्रवेश करेगा और पानी सीधा कहाँ आएगा, नीचे। तो सबसे अधिक पानी कब आएगा, जब ये इसका मुंह है, इस पाइप का मुंह है, जार का मुंह है, इस पानी के क्या एकदम से सीधे में। यदि मैं इसको क्या कर दूं, ऐसे समतल कर दूं, तो ये पानी ऊपर से गुजर जाएगा, बहुत कम मात्रा इसके अंदर आएगी। अब असल में
थोड़े से अलग एंगल पे मैं ऐसे रख दूं तो पानी कुछ ऐसे गुजर जाएगा, कुछ ऐसे गुजर जाएगा, इसमें से पानी की जो मात्रा होगी वो कम होगी। इसका मतलब यदि हम इस कोण को चेंज करते हैं तो इसमें आने वाली जो पानी की मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज, और वो ही क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। तो हम यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं विद्युत फ्लक्स। तो देखिएगा ये हुआ पानी का फ्लक्स। देखो कोई भी पृष्ठ, जैसे हमने कहा ये पृष्ठ, ये है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। और सबसे पहले मैं एक बार लंबवत पृष्ठ की बात कर लेता हूं, ओनली लंबवत पृष्ठ की बात कर लेता हूं। मान लिया कि ये पृष्ठ इसके एकदम से लंबवत है, इसे एकदम से लंबवत ऐसे है, ऐसे, ओके। तो ये ऐसे है, तो ये विद्युत बल रेखाएं इसके लंबवत गुजर रही हैं। इसकी विशेषता जरूर है कि विद्युत किसी विद्युत क्षेत्र में, मतलब इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार से देंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से, पृष्ठ के लंबवत, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, इसमें से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बल रेखाएं हैं वो इसके लंबवत नहीं हो, उन्हीं बल रेखाओं की बात करेंगे जो कि पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी। तो यहाँ हमारे पास में देखिएगा ये बल रेखाएं इस पृष्ठ के क्या हैं, लंबवत हैं। जबकि हमने अभी कहा कि बल रेखाओं की संख्या, वो फ्लक्स को जो है वो फाई से दर्शाते हैं। फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। अब ये फाई किस किस पे डिपेंड करेगा, हमने बात कर ली कि इस पृष्ठ के क्षेत्रफल एरिया से डिपेंड करेगा, या इसको हम एस भी कर सकते हैं, एस, लगभग ऐसे लेकर चलते हैं, सरफेस एरिया एस लिया हमने। दूसरा एक इस पर डिपेंड करेगा, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे डिपेंड करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब इसकी वेलोसिटी पर या इसकी तीव्रता पे डिपेंड करेगा कि बल रेखाएं कितनी ज्यादा आ रही हैं। तो ये है ई। दूसरा, इसके क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है इसका सदिश, मतलब इस क्षेत्रफल की जो दिशा है इसके पृष्ठ की, उसकी दिशा और इस विद्युत क्षेत्र सदिश के बीच का जो एंगल है थीटा, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा करने पर यहाँ थीटा का मान कितना, ये बात करेंगे। ये जो फ्लक्स है इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों का, ये दोनों ही सदिश राशियां हैं, क्षेत्रफल भी सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र भी कैसी है, सदिश राशि है। इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर क्या होता है, फ्लक्स फाई का वैल्यू होता है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई सदिश डॉट एस सदिश, मतलब दोनों का गुणनफल होगा ना, वो ई क्या होगा, इसका फ्लक्स होगा। भाई ई ज्यादा होगा तो भी फ्लक्स आएगा, एस ज्यादा होगा तो भी फ्लक्स ज्यादा आएगा, तो इनका गुणनफल जो होगा इतना फ्लक्स कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो पारित फ्लक्स का मान कितना होगा, फाई बराबर ई सदिश डॉट एस सदिश। यहां से जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो आता है ई एस cos थीटा। ये थीटा है वो किस किस के मध्य का कोण है, ई और एस के मध्य का कोण है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इस साइड में, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस साइड में है। अब ये यदि ये पृष्ठ ऐसा रखा हुआ है इस प्रकार से ऐसे, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा जो है वो कहां है, इधर ही है, मतलब ए भी इसका किधर है, एस भी, एस सदिश भी किधर है, इधर ही है, जिधर कौन है, ई सदिश। इसका मतलब ई सदिश और एस सदिश यदि एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल थीटा कितना है, 0। एंगल थीटा कितना है, 0। तो उस टाइम हम cos 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो फाई का वैल्यू वहां कितना आएगा, फाई मैक्सिमम आएगा E इंटू एस। दूसरी बात, यदि मान लीजिएगा ये आपका ये जो आपके पास में ये पृष्ठ है, ये ऐसे न रखकर ये ऐसे ही रखा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर है, ऊपर की ओर। मतलब ये हुआ कि ए सदिश तो है ऊपर की ओर और आपका ई सदिश है
इधर दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। तो उस सेकंड कंडीशन की जब हम बात करें तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 90। और जब थीटा का मान 90 आएगा तो फ्लक्स फाई बराबर कितना आएगा ES cos 90 और ES नर्स 90 का मान 0, तो फ्लक्स का मान कितना आएगा 0। इस कंडीशन में इससे पृष्ठ से कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी, फ्लक्स का मान कितना होगा 0। तीसरी कंडीशन, यदि 180 डिग्री एंगल हो, यदि थीटा का मान कितना हो 180 हो, तो 180 हो तो उस कंडीशन में देखो क्या होता है। थीटा का मान 180 होने का मतलब क्या है, थीटा का मान जैसे ही हम 180 करेंगे तो ES sin 180 आएगा, और 1 sin 180 का मान कितना होता है माइनस का 1 cos 180, cos 180 का मान वैल्यू होती है माइनस का 1, तो फ्लक्स आएगा माइनस का ES। माइनस ES का तात्पर्य होता है कि मतलब फ्लक्स जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो उसमें प्रवेश कर रही हैं, इसको बोलते हैं प्रवेशित फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं प्रवेशित फ्लक्स। और अभी जो हमने पहले फ्लक्स याद किया था जो कितना आया था हमारे पास फाई बराबर ES, इसको बोलते हैं निर्गत फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं निर्गत फ्लक्स। क्यों, देखो जैसे ही मैं इसको मैंने उल्टा करके ऐसा रखा, मैंने अब की बार क्षेत्रफल की दिशा ली है इधर, ये ए सदिश, ई सदिश अपना उधर का उधर ही है, ई सदिश दोनों के बीच में एंगल कितना आया 180 डिग्री। तो इसका मतलब है क्षेत्रफल की दिशा किधर है इधर, ई की दिशा किधर है इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 180। उस टाइम फ्लक्स का मान कितना आएगा माइनस का ES, और माइनस ES का मतलब है कि इस पृष्ठ में से कितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, इसमें कितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। और जब प्लस का ES आता है तो उसका मतलब होता है कि कितनी बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। हम इधर वाले पृष्ठ की बात करते हैं निर्गत फ्लक्स में, और यदि हम प्रवेशित फ्लक्स की बात करें तो जिधर से प्रवेश कर रही है उस पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो तब हमारे पास में एंगल कितना मिलता है 180 डिग्री मिलता है। इसके बाद देखिएगा, तो इसका मतलब है एक चीज तो समझ में आई कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश जैसे कि ये इस प्रकार से रखी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये आएगा S सदिश। ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितना डिग्री कोण बनाए हुए हैं थीटा, तो उस टाइम हम ये कहेंगे कि फ्लक्स जो है वो कितना आएगा ES cos थीटा। फाई बराबर कितना आएगा ES cos थीटा, ठीक है। अब ये जो फ्लक्स फाई है इसके अंदर हमें देखा कि ये दोनों ही सदिश राशियों का क्या है अदिश गुणनफल है। इसका मतलब है फाई एक अदिश राशि है। फाई कैसी राशि है अदिश राशि है। फाई कैसी राशि है अदिश, ओके ये याद रखना है। इसके बाद में फाई का जो मात्रक है वो क्या होगा, फाई का मात्रक, तो हमें E विद्युत क्षेत्र का मात्रक पता होना चाहिए और क्षेत्रफल का मात्रक पता होना चाहिए। E का तो आप कहां से याद रखोगे इसके फॉर्मूले से, F अपॉन क्या होता है Q नॉट, E बराबर क्या होता है F अपॉन Q नॉट, न्यूटन पर कूलाम और मीटर स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया मात्रक। और आप इसको अन्य रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो आप इसको लिख सकते हैं वोल्ट इनटू मीटर में भी, वोल्ट इनटू मीटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मैंने पहले बताया था विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, जबकि यहाँ फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इनटू मीटर। क्योंकि यहाँ से जब आप इसको ऐसा लिखोगे न्यूटन इनटू मीटर बटे C और मीटर, तो मीटर तो ये ऐसा कैसा रह गया और इसकी जगह क्या आ गया वोल्ट आ गया। क्योंकि वोल्ट का सूत्र क्या होता है, विभव का सूत्र होता है V बराबर W अपॉन Q। ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी आवेश को, एकांक आवेश को किसी बिंदु से लाने, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो यहाँ W अपॉन Q
तो W का मात्रक का मतलब क्या हो गया, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर बटे आवेश का मात्रक कूलाम। तो एक प्रकार से न्यूटन मीटर पर कूलाम क्या है, वोल्टेज का ही फॉर्मूला है, तो इसको हम वोल्ट लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको इसके मात्रक ज्ञात करने में, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा इसका विमीय सूत्र की बात करते हैं, इसके विमा की बात करें तो फाई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फाई का फॉर्मूला अभी हमने देखो फॉर्मूला क्या आपको यदि ये भी पता है, मात्रक पता है, तो भी ज्ञात कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर ऐसा है। तो आप जानते हैं न्यूटन का मतलब बल, बल का क्या होता है m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर, तो L2 लंबाई का हो गया L2, कूलाम मैंने बताया था 80 याद रखना है अब इसका। तो टोटली मिला के हमारे पास में फ्लक्स फाई का जो वी में फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा हमारे पास में m1 L1 है और 2 है तो 3 हो गई, तो m L3 और ये t एक ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 और ये a माइनस का 1। तो हमारे पास में ये क्या आ गया, फ्लक्स का विमीय सूत्र आ गया। ओके, तो इस प्रकार से ये हमने क्या ज्ञात किया, किसी एक समतल पृष्ठ के कारण उत्पन्न फ्लक्स, समतल पृष्ठ के कारण उत्पन्न फ्लक्स। अब यदि मान लीजिएगा हमारे पास में जो फ्लक्स जो हमें पृष्ठ दिया है, जो हमें पृष्ठ दिया है वो समतल नहीं है, वो पृष्ठ क्या नहीं है, समतल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिएगा ऐसा आपको दे दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्रकार से आपके पास में तो है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड E, और आपको कोई इसके अंदर एक प्रश्न दे दिया इस प्रकार से कि बताइएगा इस पृष्ठ AB से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो अब यहाँ हमारे पास में क्षेत्रफल सारा ही इलेक्ट्रिक फील्ड, न तो कोई ये निश्चित डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह, और न ही ये क्षेत्रफल की दिशा एक निश्चित है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वही हमारा सतत आवेश वितरण वाला सा काम है, हम इसको छोटे छोटे अल्पांश में भाग कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, छोटे छोटे अल्पांश में भाग कर लेंगे। हमने एक अल्पांश बनाया, ये इस यहाँ वाला हमने क्षेत्रफल लिया जिसका क्षेत्रफल कितना था ds, क्षेत्रफल कितना था ds। ओके, हमने देखा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग ही है क्योंकि डायरेक्शन अलग हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अलग हो गया। क्षेत्रफल की दिशा मैं कहूँ, क्षेत्रफल की दिशा यहाँ पे इधर है, मैंने कहा यहाँ आप जब क्षेत्रफल लेते हो तो उसकी दिशा इधर होती है, जब आप यहाँ क्षेत्रफल लेते हो तो उसकी दिशा इधर होती है, यहाँ लेते हो तो उसकी दिशा इधर। इसका मतलब है जहाँ भी आप इसके अल्पांश लोगे, जहाँ भी आप इसके क्षेत्रफल लोगे, वहाँ उनकी दिशाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका इधर दिशा में, इधर इधर दिशा में, इधर। इसका मतलब E और H दोनों ही किस दिशा में है, अलग अलग दिशा में है। तो हम सबसे पहले इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण क्या ज्ञात करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिएगा इस अल्पांश के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स है d5, कितना है d5, छोटा सा है। यहाँ इलेक्ट्रिक हमारे पास में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो मान लिया यहाँ पे E1 मान लो, चाहे EI मान लो, कुछ भी मान लो, E1 है, और यहाँ क्षेत्रफल कितना है ds। तो ये एक प्रकार से ये फॉर्मूला हो गया किसका, हमारे पास में ये फॉर्मूला हो गया इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के मान और ds क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान हो गया। इसी प्रकार मैं कहूँ ये मान लो d∅1 है, फिर मैं d∅2 ज्ञात करूं कि भाई यहां से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है मुझे। तो मैं कहूं मान लो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और ये हो गया क्षेत्रफल ds, इसको 1 दे दूं और ये ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से हम सभी अल्पांशों के कारण निर्गत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। एनवे के कारण हमने ज्ञात कर लिया En सदिश dsn सदिश। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका योग करना है। हमें क्या करना है, इसका योग करना है। और आपको पता है योग करने के लिए हम यहाँ कौन सी विधि काम में ले रहे हैं, कलन विधि या समाकलन विधि काम में ले रहे हैं।
तो ऐसा कलन समाकलन विधि क्या कहती है कि भाई यदि एक के कारण आपको दिया हुआ है तो जहां से जहां तक का कोई पृष्ठ है तो उस पृष्ठ से संबंधित आपको क्या कर लेना है, पूरे पृष्ठ का आपको समाकलन कर लेना है। तो देखो मान लिया इसका क्षेत्रफल ds1 है, इसका क्षेत्रफल कितना है ds2 है, इसका कितना है ds3 है। ओके, अलग अलग क्षेत्रफल है। तो मैं ये कहूंगा टोटली इलेक्ट्रिक प्लस d5 का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। d5 का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। हमारे पास E डॉट ds सदिश का भी हम क्या कर देंगे, समाकलन। d5 क्या है, मान लिया कि किसी अल्पांश पर क्या है, फ्लक्स है। E क्या है, उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। ds क्या है, उस जगह का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हम टोटली हम इसका क्या करेंगे, s क्षेत्रफल के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो E d5 का कितना आ जाएगा 5, यहां से मैं क्या लिखूंगा s E सदिश डॉट ds को हम लिख देंगे E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। ठीक है, तो हम टोटली हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, हमारे पास में टोटली क्या आ जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से सभी फ्लक्सों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो एक सामान्य सी प्रॉपर्टी थी कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई भी पृष्ठ रखते हैं तो उससे कितनी बदरेखाएं गुजरती हैं, उन बदरेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस पे एक न्यूमेरिकल है, उसको हम कर लेते हैं और ये टॉपिक यही खत्म होता है मेरा। देखो आगे क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड वो देखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मान लीजिएगा एक वर्ताकार सीट है, एक क्या है, वर्ताकार सीट जिसकी त्रिज्या है मान लिया कि 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको ये दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू आपके पास में है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इतना आपको क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी। ओके, इसके बाद में आपको ये दिया कि ये वर्ताकार सीट का तल है, वर्ताकार सीट का तल E के साथ मतलब विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या दिया, वर्ताकार सीट की त्रिज्या दी, E का वैल्यू दिया और वर्ताकार सीट का तल E के साथ कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो देखिएगा मैं इसका एक बार डायग्राम बनाता हूं। ये मान लीजिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है जिसमें कोई वर्ताकार सीट, जिसमें कोई वर्ताकार सीट इस प्रकार से रखी गई है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इसका तल कौन सा होगा, तो मैं आपको कहूं कि मान लीजिएगा ये इस प्रकार से रखी हुई है, इस प्रकार से। ओके, यह इस प्रकार से रखी हुई है कि इसका तल इसके साथ में कितना कोण बनाता है, 30। तो इसका तल तो हो गया ये, इसका तल तो हो गया ये इस प्रकार से, और ये कितना एंगल बना रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूं कि भाई हमें तल का फॉर्मूले में हमें तल की दिशा थोड़ी ना चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र और इस क्षेत्रफल सदिश के बीच की क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है, सदैव इसके तल के लंबवत। तो इसके तल के लंबवत का मतलब है इधर होगी, ये होगी S सदिश की दिशा। क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, इसके तल के लंबवत। ये तो 30 डिग्री जो एंगल है ना, वो तो तल के साथ बनाया गया है। ये मान लीजिएगा इस वर्त का तल है, वर्ताकार सीट का, ये विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। परंतु हमें तो ये ज्ञात करना है कि ये इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है। तो 30 ये है, तो 90 में से हम 30 को घटा देंगे। इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90। तो 90 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री का आएगा, जो कि S सदिश और E सदिश के बीच में स्थित है। तो हमारे पास में थीटा ज्ञात हो गया। थीटा कितना आएगा, 90 - 30 = 60 डिग्री। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है, ES cos थीटा। E की वैल्यू हमारे को दी कितनी, 5 × 10⁵ और S की वैल्यू
वर्ताकार शीट है तो वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर कितना है 5, तो इसको हम किससे बदलेंगे, ऐसे करते बदलेंगे तो 5 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे 5 गुणा, वैसे कैसे लिखना है 5/100 मीटर और 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या लिखा पाई आर स्क्वायर, वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल। अब देखो कोस थीटा तो कोस 60 डिग्री, ये अब सबकी वैल्यू हमने पुट वैसे ही कर दी, पाई की वैल्यू और पुट करनी है तो 5 × 10⁵ पाई की वैल्यू होती है 22/7 और यहाँ हम लिख देंगे 3.14 भी लिख सकते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, 10⁻², कितना आएगा 10⁻4, 2 का कितना आएगा डबल 4 और cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, अब हम आप इसको हल कर सकते हैं। 10 की घात 5, 10 की घात -7 कितनी बची, 10 की घात +1 कितनी बची, 10 की घात +5 और -4 कितनी +1 बची ना, और 5 और 25 5 125 गुणा 3.14 बट्टे में 2 और 10 की घात कितनी आई 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, इसका 2 का इसमें भाग लगाओ कितना आएगा 5 आएगा, नहीं आएगा आएगा। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3.14 × 5 इतना फ्लक्स वोल्ट मीटर, या क्या लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं बताओ, हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये मात्रक लिख सकते हैं, और वोल्ट इंटू मीटर भी इसका मात्रक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ जरूर ये ध्यान रखना है कि यदि किसी सीट के कारण आपको सीट से आपको निर्गत फ्लक्स, किसी सीट दो चाहे वर्गाकार सीट हो आयताकार सीट हो, किसी भी सीट हो, आपको यदि उससे निर्गत फ्लक्स पहुंचता है और आपको वो एंगल कौन सा दे रखा है, यदि आपको एंगल उसके तल और विद्युत क्षेत्र के बीच का दे रखा है तो आप सदैव आपको ये याद करना है कि उसके क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में कितना एंगल है, और क्षेत्रफल सदिश सदैव उसके पृष्ठ के कहां होता है लंबवत होता है। तो आपको तो सीधा ही काम करना, 90 में से जो भी एंगल दे रखा है ना तल वाला वो घटा दो। यदि आपको क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल दे रखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, वो एंगल आपको सीधा का सीधा ही और फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूँ विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड ही। आपको यदि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पूछ ले, जैसे मान लो कोई गोला है, इससे पूछ ले कि इससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा, तो आपको दर्शाने का तरीका आपका जो होगा वो होगा ऐसे ऐसे। यहाँ हमने गोल ये लगाया है, इसका मतलब है पृष्ठ के साथ है बंद, तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का सूत्र होता है ऐसा समाकलन को हम कहते हैं बंद समाकलन। ठीक है, दूसरा फ्लक्स की प्रॉपर्टी जी मान लीजिएगा, फ्लक्स का मान शून्य कब कब हो सकता है, मान लो किसी भी, मान लो इस पृष्ठ के अंदर यदि जितना प्लस चार्ज है उतना यदि निगेटिव चार्ज है तो वो सदैव क्या हो जाएगा, उसका फ्लक्स का मान 0, क्योंकि यहाँ कोई आवेश नहीं है, यहाँ कोई क्या नहीं है आवेश नहीं है, और आवेश नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फाई ई डी एस कोस थीटा, तो ई का मान 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है किसी बंद पृष्ठ में यदि आवेश का मान 0 है तो उसके कारण निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्यों होगा तो ई होगा, क्यों नहीं तो ई भी नहीं। दूसरी बात, यदि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव उपस्थित हो तो ये द्विध्रुव हो गए एक तरीके से, एक प्लस क्यों आवेश है दूसरा माइनस क्यों आवेश है, टोटली मिला के ये कितना हो जाएगा 0। तो यदि किसी भी पृष्ठ के अंदर यदि द्विध्रुव स्थित हैं 10 20 30 कितने भी, तो टोटली फ्लक्स कितना आएगा 0, क्योंकि उसमें चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी 0। दूसरा पॉइंट में बात करूं कि यदि किसी भी पृष्ठ के अंदर जो आवेश आपको दे रखा है उस टोटल का योग कितना आ जाए, टोटल योग कितना आ जाए
जीरो आ जाए, मतलब टोटल हम आवेशों का योग करें और उन आवेशों का योग कितना आ जाए, जीरो, तो भी क्या होगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जीरो होगा। तीसरा, यदि आवेश है ही नहीं तो Q बराबर जीरो, तो E बराबर जीरो। लास्ट में बात करूं कि मान लो ऐसा कोई बेलनाकार कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ है, तो देखो, तो देखिएगा हमारे पास में ये जो हमने कहा कि एक बेलनाकार पृष्ठ है, तो इस बेलनाकार बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, मान लिया कि इसमें से प्रवेशित फ्लक्स जो है, प्रवेशित फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है, और यदि निर्गत फ्लक्स भी इतना ही है 10 वोल्ट मीटर, तो टोटली फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि प्रवेशित फ्लक्स सदैव किसमें होता है, नेगेटिव होता है, और निर्गत फ्लक्स किसमें होता है, पॉजिटिव, और टोटल मिला के फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो। क्योंकि वैसे भी हम देखते हैं कि ये इसके कितने पृष्ठ हैं बेलनाकार के, तो दो प्रकार के पृष्ठ हैं, एक इधर वाला पृष्ठ, एक इधर वाले, दो तो वर्ताकार पृष्ठ और एक इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब इस बेलन के चारों तरफ का पृष्ठ। हम इसके क्षेत्रफल की बात करें इस वक्र पृष्ठ की, तो सदैव क्या होगी, इसके लंबवत होगी। इसका मतलब है इधर देखें तो भी इसके लंबवत, और इधर देखें तो भी विद्युत क्षेत्र के लंबवत। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक है। हमारे यहाँ वाले क्षेत्र में वक्र पृष्ठ की बात करें तो सदैव क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, चारों तरफ ऐसे ही रहेगी, मतलब विद्युत क्षेत्र के सदैव क्या रहेगी, लंबवत। ई सदिश ए सदिश के सदैव क्या रहेगा, लंबवत। इसका मतलब इसके वक्र पृष्ठों से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तो इसके अंदर कितना फ्लक्स आएगा, तो वैसे फॉर्मूला देखें तो माइनस का ES आएगा, गुजरेगा कितना बाहर, तो वो गुजरेगा प्लस का ES, और टोटली फ्लक्स हम देखेंगे तो इस वस्तु से निर्गत जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जीरो। तो आपको दे दे कि किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई बॉडी रखी हुई है तो उसमें टोटल फ्लक्स ज्ञात कीजिए, तो टोटली कितना आएगा, जीरो, क्योंकि जितना उसमें प्रवेशित होता है उतना ही क्या होता है, निर्गत होता है। यदि अंदर कोई अन्य आवेश नहीं रखा गया हो, तो यदि कोई अन्य आवेश रख दिया तो फिर उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से सारी की सारी स्टडी आज के इस लेक्चर में हुई है, वो ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आगे का लेक्चर आगे होगा जिसमें हम गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। उतने टाइम आप ये पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।